श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि जो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हम करते हैं बड़े श्रद्धा भाव से, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे गोपाल जी, नाम तो भगवान के कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान जी का नाम तो वैसे अनंत है, लेकिन जो हमारे ये लड्डू गोपाल जी हैं, इतना क्यूट सा, इतना प्यारे हमारे श्याम सुंदर, इनका नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? मैं आज इसी विषय में आप सभी के बीच में बात करूंगी, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ये बहुत ही सुंदर हैं और सभी को यही चाहिए कि अपने घर में जो भी ठाकुर जी को विराजमान किए हैं उनके अपने गोपाल जी प्यारे ही लगने चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी हमारे गोपाल जी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आज ये सोची कि आप सभी के बीच में क्यों न आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी की राज की बात बता दूं कि भगवान का नाम तो वैसे अनंत है, लेकिन हमारे माधव लड्डू गौरी गोपाल जी का नाम क्यों लड्डू गोपाल जी पड़ा। आज मैं इसी बात पे, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि हमारे जो गोपाल जी हैं इनकी मैं क्या क्या व्याख्या करूं। हमारे गोपाल जी सचमुच, आपको पता ना विश्वास होगा या नहीं होगा, जो ये हमारे नटखट से गोविंद हैं ये बातें भी करते हैं और इतनी सुंदर इनकी आवाज़ है कि मैं इनकी आवाज़ को आप सभी के बीच कैसे बताऊं कि ये इनकी कितनी सुंदर आवाज़ है। ये राधे राधे भी बोलते हैं, इनके मुख से राधे राधे सुनकर तो मैं निहाल हो गई हूँ। कितना सुंदर से ये राधे राधे, कितना मन से ये जपते हैं कि क्या मैं आप सभी के बताऊं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में बोली थी कि गोपाल जी का नाम गोपाल जी क्यों पड़ा। तो वृंदावन में एक हमारे गोविंद देव जी थे और उनके पुत्र रघुनंदन जी थे। तो जो गोविंद देव जी थे वो बड़े श्रद्धा भाव से अपने घर में श्री कृष्ण कन्हैया जी की बड़े भक्ति से पूजा पाठ करते थे। लेकिन एक रोज उन्हें बगल के गांव से आया निमंत्रण की श्रीमद् भागवत कथा करनी है गोविंद देव जी को। तो गोविंद देव जी जब श्रीमद् भागवत कथा करने जाते थे अपने बगल वाले गांव में, तो अपने रघुनंदन पुत्र को ये जिम्मेदारी सौंप कर जाते थे और भोजन बना कर जाते थे। कहते थे कि बेटा रघुनंदन, जब गोपाल जी का माने दोपहर के भोजन में गोपाल जी को भोग लगा देना और उन्हें भोजन करा देना। और मैं जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत कथा करने। 7 दिन तक वो श्रीमद् भागवत कथा करने गए और गोविंद देव जी चले जाते तो उनके बेटा रघुनंदन जी भगवान जी को कहते, हे प्रभु भोग लगा लो, आप भोजन कर लो। वो तो ये सोचते थे कि जैसे हम और आप पाते हैं ऐसे ही हमारे भगवान भी भोग लगाते हैं, वो भी पाते हैं। तो वो भी अपना बड़े श्रद्धा भाव से, प्रभु अगर आप नहीं खाओगे तो हमारे पिताजी आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे कि तुमने भगवान जी को नहीं खिलाया पिलाया। तो बहुत कहने के बाद भी वैसे ही पड़ा रहा। तो रघुनंदन जी रोने लगे कि हे नाथ, आप नहीं पा रहे हो, अब तो हमें डांट पड़ेगी ही, अब हम भी नहीं भोजन पाएंगे। तो हमारे भगवान जी बाल रूप ले करके और भोजन करने लगे। तो 7 दिन तक वो रोज ऐसे ही बोलते रघुनंदन जी और भोग लगा लेते आकर के हमारे गोपाल जी। लेकिन जब 7 दिन का कथा पूर्ण हो गया श्रीमद् भागवत का, जब गोविंद देव जी अपने गांव आए तो एक रोज अपने पुत्र से बोले कि बेटा भोग लग गया हो तो लाओ हम भी पा लें प्रसाद। तो रघुनंदन जी बोले कि पिताश्री, भगवान जी ने तो सब भोग अपने पा लिए,
तो गोविंद देव जी सोचे कि हमें लग रहा है पुत्र ही स्वयं अपने भोजन पा लेते होंगे और भगवान जी को बोल रहे हैं कि भगवान जी पा लिए। तो एक रोज गोविंद देव जी ने लड्डू अपने हाथों से बनाया, बोले कि पुत्र ले जाओ, बोल दो कि वो पा लें प्रसाद भगवान जी। तो गोपाल जी अपना बोले, रघुनंदन जी तो हमारे श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी का यानी छोटे से रूप लेकर के फिर खाने लगे लड्डू को। तो हमारे गोविंद देव जी देख रहे थे ये आड़ से छुप करके, और जो रघुनंदन जी थे वो अपना भगवान जी को पवा रहे हैं। तो उतना ही में हमारे जो गोविंद देव जी थे तो वो आके श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु क्षमा करिए। और जैसे वो गिरे भगवान जी के चरणों में, तो भगवान जी के हाथ में एक हाथ में लड्डू था और हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से लड्डू के ही रूप में रह गए। तो इसीलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया श्री कृष्ण भगवान का। तो ये इसलिए क्योंकि जो जितने भी हमारे श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं, रूप हैं, तो हर एक रूप का अलग अलग नाम के भी पीछे एक राज है। तो इसलिए हमारे गोपाल जी के एक हाथों में लड्डू रह गया, एक हाथ से वो खाने ही वाले थे तब तक वो आ गए। तो इसीलिए जब से इनको सब लोग लड्डू गोपाल कहने लगे। तो दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल जी की वीडियो ये आप सभी लोगों को कैसी लगी, और आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।